पहले हमें ये बताओ, तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया? और इतने दिन अली बनकर ये खेल क्यों खेला? तुम आते हमारे पास आके हमें सब बता देते अलादीन। बोलो, जवाब दो। जवाब तुम जानती हो नक्चड़ी, खुद से पूछो। अगर मैं बगदाद वापस आता और सीधा तुम्हारे पास चला आता तो क्या तुम मुझे दोबारा दीवार में नहीं छिड़वा देती? मैं तुमसे सच कह देता, लेकिन क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार होती? हमें माफ कर दो काले चोर, हमें। तुम गलत नहीं थी नक्चड़ी, बस थोड़ी गुस्से में थी। और नक्चड़ी का गुस्सा तौबा 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 तौबा। तुम हमें ये बताओ कि तुम ये सौदागर अली क्यों बने और जफर से दोस्ती करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा इरादा क्या है? या अल्लाह, ये सब हो क्या रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अलादीन, काले चोर, जनाब अली, तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा? हम क्या कह रहे हैं तुमसे? जवाब दो। मैं जवाब दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। क्या क्या मांग रहे हो? मांग लूं क्या चांद तारे, मांग लूं क्या ख्वाब सारे, मांग लूं क्या बीते लम्हे जो गुजारे साथ तुम्हारे। तुम कहो तो रब मांग लूं, तुम कहो तो सब मांग लूं। आज इजाजत तुम दो जो मुझे, तुम्हारे मैं लब मांग लूं। तुम कुछ कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था? कुछ भी तो नहीं। तुम कहो तो रब मांग लूं, तब मांग लूं। लब मेरा मतलब है कि तब मांग लूं। तब मांग लूं? हमें तो कुछ और सुना। तुमने क्या सुना? अब कुछ नहीं। हाँ, हम तो बस तुमसे ये कह रहे थे कि हाला को जाके सच बता दो ताकि हम भी जफर की गिरफ्तारी करवा लें। नक्चड़ी रुको, क्यों? बताता हूँ, पर यहाँ नहीं। तो कहाँ? तालीम, ये अब भी तुम्हारे पास है? चले? हैवाने इब्लीस, बचपन में मैंने भी बहुत लुका छुपी खेली है और जीता भी हूं। मैं पता लगा लूंगा कि तू कहां छुपा है। थप्पा! क्या? कहां? कैसे? हैवाने 21 आका, यहां। आका, मुझे ऐसा लगता है कि यह कुतुबनुमा सिर्फ उन्हीं के बारे में बताता है जो जमीन के ऊपर होते हैं।
तुम्हारा मतलब है वो हैवान इब्लीस जमीन के नीचे है। अब हम उसे बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। आराम से ढूंढ सकते हैं? नहीं, कैसे? पूरे बगदाद को खोद के। वो चाबी हमें चाहिए। तुम पता लगाओ वो चाबी कैसे मिलेगी हमें। पिछले 1 बरस में ये सब कुछ हुआ। या अल्लाह, उस जफर ने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया। अब हमें सब समझ आ गया और उसे सजा देने से ज्यादा जरूरी और कोई काम नहीं है। नक्चड़ी, अभी नहीं नक्चड़ी। क्यों? क्योंकि इस वक्त तक जफर ने अपना जहर पूरे बगदाद में फैला चुका होगा। पूरे महल के कोने कोने में उसके वफादार पहरेदार तैनात हैं। और अब तो तुम भी जानती हो कि जिन्नू भी उसके कब्जे में है। मैं जिन्नू की जान खतरे में नहीं डाल सकता, और ना ही तुम्हारी और अम्मी की। नक्चड़ी, जफर ने तुम दोनों पर काला जादू कर दिया था, मुझे यानी अलादीन की रूह को यहाँ से दूर भेजने के लिए। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ये सच किसी को भी बताया तो वो तुम दोनों को जान से। उसकी इतनी हिम्मत! काले चोर, ना हमें कुछ होगा ना ही खाला को। तुम्हें अपना सच सबके सामने कहना होगा काले चोर। हम उस जफर को एक बार और जीते नहीं देंगे। नक्चड़ी, तुम्हें और अम्मी को खोकर मिली जीत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। अगर उसे सजा देनी है तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, और ये बात तो उसे बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम सच जानती हो। वो हमारे अब्बू का कातिल है काले चोर। हम उसे यूं आजाद नहीं घूमने देंगे। खाला को अपनी परवरिश पर शक करते हुए उनको गलतफहमी के अंधेरे में जीते देख हम नहीं जी सकते। काले चोर, तुम हमारी फिक्र मत करो। कैसे ना करूं नक्चड़ी, कैसे ना करूं तुम्हारी फिक्र। मुझमें जीतने का हौसला है, जज्बा है, लेकिन इतनी बड़ी कीमत चुकाने की हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें खो दूं। तुम्हें, अम्मी को, जीनू को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान। ऐसा दोबारा कभी मत कहना काले चोर। तुम मुझ पर यकीन करो, मैं हार नहीं मान रहा हूं। बस दुनिया के सामने जफर का सच लाने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हूं। सच सामने आएगा नक्चड़ी, वो हारेगा नक्चड़ी। सफर को उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। तब तक उसे मुझ पर जितने जुल्म करना है करने दो। मैं, यानी तुम्हारा अलादीन, हार नहीं मानेगा और अपने इरादे भी नहीं बदलेगा। उस मोटे पपीते और उसके साथी ने मुझसे उलझकर अच्छा नहीं किया। गलती उन्होंने की है। सजा सजा पूरे बगदाद को मिलेगी।
साले चोर, हमें एक बात नहीं समझ आई। जफर के पास पूरे बगदाद की फौज है, दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है उसके पास, तो फिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम उसका सामना कर सको? भाई, जो उसके पास नहीं है, क्या? मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत के आगे किस्मत को, फरिश्तों को, खुदा को भी झुकना पड़ता है। तो फिर जफर क्या चीज है? एक बात और, थोड़ी देर पहले मैंने तब मांग लो नहीं कहा था, लब मांग लो कहा था। मामूली इंसान का ख्वाब टूटता है तो वो इंसान खुद टूट जाता है। कसम खुदा की, अगर हमारा राज़े कायनात का ख्वाब टूटा तो हम हर एक इंसान को, इस पूरी कायनात को टुकड़ों में तोड़ देंगे। तरीका निकालो उसको। वजीर आला कहाँ हैं आप? ये तो फिर आ गई। वजीर आला, मैंने अपना चेहरा धो लिया। एक तरफ वो हैवान है और ये दूसरी तरफ चुड़ैल। एक मिल नहीं रहा, ये दूसरा पीछा नहीं छोड़ रही। वजीर आला, आप यहाँ हैं। आप मुझे याद कर रहे थे ना वजीर आला? लो, आप नाज़नीन को याद किया और नाज़नीन हाजिर है। तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है। इतने हसीन चेहरे पर न जाने कितने जलने वालों की नजर लगी होगी जुनैद मियां। तुम्हारे चेहरे पे सच में कुछ लगा है। फिर नहीं लगी होगी, अब धोकर आई हूँ पर कहीं रह गई होगी। फिरनी सफेद होती है, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है। अरे तुम दोनों बात क्या ही करोगे? कुछ लगा है, कुछ लगा है। अरे जो लगा है कह दो। और तुम क्या हुआ वजीर आला? आपकी जुबान भी थम गई नाज़नीन को देखकर। तुम्हारे चेहरे पर लगा है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। ये आपके चेहरे पर कुछ लगा है, आप देखिए। आप दोनों भी पहेलियां बुझा रहे हैं। कसम सोने की अशरफियों की, मैंने तो सिर्फ शाही गुसल खाने में जाकर अपना मुंह धोया था। बड़ा महल, बड़े लोग, शाही गुसल खाने के पानी का रंग भी और ही होता होगा। चलती हूँ, खुदा हाफिज। पागल। महल के गुसल खाने का पानी काला, मतलब अलादीन,
जीता है आका? और आप हंस क्यों रहे? हम हंस इसलिए रहे हैं चिराग के जिन, क्योंकि हमारे दुश्मन ने खुद हमें अपना पता बता दिया। तुम सही कह रहे थे। हैवान इब्लीस जमीन में जाकर छुपा है। पर कहाँ? वहां जहां कोई आता जाता नहीं, सिर्फ बगदाद का पानी होता है। ये नदी का पानी काला कैसे हो गया? पता नहीं निकचड़ी, शायद टोली को बताओ। टोली? कौन सी टोली? किसकी टोली? मेरी टोली। तुम्हारी टोली? मैंने तुम्हारे ढेर सारे सवालों का जवाब दे दिया, अब आगे का जवाब मेरी टोली देगी। चलो। झुमरू? चांद चंगेजी? सब क्या हो रहा है काले चोर? ये मेरी टोली है। आका के पास रहेंगे, हम ताबीज में नहीं जाएंगे। नहीं नहीं। चांद चंगेजी? ये छोटे रह गए पर इनकी आवाज बड़ी हो गई। ऐसे कैसे? चाचा के बच्चे फूटो। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि हम चाचा हैं, चाचा के बच्चे नहीं। तुम्हारे दिमाग के साथ तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई हैं झुमरू। चाचा तुम या अल्लाह, शहजादी रब तेरी मर्जी, बना दे हमें कुर्सी। शहजादी ने लिया है, देख बन जाऊं मैं वहम वाला शेख। ऐसा लग रहा है कि हम बाजार में और सड़े गले केले एक के दो मिल रहे हैं। एक के दो, एक के दो, एक के दो, एक के दो।
मीठी जैसे चीनी, मैं हूँ चीनी मीनी। महल के इतने बड़े और अच्छे बिस्तर पर सोने के बाद इस मछली घर में सोना कितना मुश्किल होता है ना? या अल्लाह, शहजादी। ये है मेरी टोली, ये है अंगूठी छाप, सलाम। और ये है चांद चंगेजी यानी चाचा। चाचा, और ये है चीनी जैसी मीठी जीनी मिली। आदाब। और टोली, ये है नक्चड़ी। अलादीन की नक्चड़ी। शहजादी को सब पता चल गया। सब नहीं, लेकिन हाँ काफी कुछ तो पता चल चुका है। एक्चुअली मैं इनका आका नहीं, इनका भाई हूं। अगर ये लोग नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। ये मेरे अपने हैं। शुक्रिया ढोली, आप सबने अलादीन का साथ तब दिया जब इसकी अपनों ने इसका साथ नहीं दिया। दादा मिलता है दादी को, एक फूल मिल जाए शहजादी को। एक फूल लगता है सस्ता, उससे बेहतर है गुलदस्ता। खुदा करे ये लम्हा यहीं थम जाए कालेचू। जो हुक्म शहजादी, जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। कुछ हुआ था क्या? ये जिनी मिनी का जादू है, कुछ लम्हों के लिए ये वक्त रोक सकती है। वैसे आज बहुत खुशी का दिन है, तो सोच रहा हूँ कि ये फूल किसी बकरी को खिला दूं। संभल कर आका। चाचा थोड़ा कम खाया करो। किसी और ने भी तुम्हारा साथ दिया है काले चोर? भाई मेरे भाई, 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 मेरे पैरों आने से भी ज्यादा बुरी खबर है। बगदाद में हर जगह, यहाँ तक कि महल में भी पानी काला हो गया है। खुदा का शुक्र है ये बात अभी तक शहजादी तक नहीं पहुंची, वरना तुम तो जानती हो वो कितनी गुस्सैल और चिंगारी किस्म की लड़की है।
कहा तुमने? गुस्सेल, चिंगारी। वाहिया जिन झुमरू, ये वहम का जादू बंद करो। सूबेदार गुलबदन, असली शहजादी से ना डरे, ये वहम से खाक डरेगा। अबे उल्लू, ये वहम नहीं, शहजादी है, असली शहजादी यास्मीन। शहजादी आप? सूबेदार गुलबदन, आपको अलादीन का सच पहले से ही पता था, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? भाग गुल्लू भाग। गुल्लू रुको। नक्चड़ी, उल्लू मेरा मतलब है मेरे गुल्लू को ये सारी बातें कुछ वक्त पहले ही पता चली। बिल्कुल सही कह रहे नक्चड़ी। नहीं, मेरा मतलब नक्चड़ी जी। मेरा क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब है शहजादी। बिल्कुल सही कह रहा भाई, मेरा भाई शहजादी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम भी क्या याद रखोगे? जाओ, माफ किया तुम्हें। शहजादी, आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है शहजादी। वो तो है। ये क्या हो रहा है? माफ कीजिए शहजादी, वो क्या है ना कि मेरे भाई ने आपको सच बताने के लिए बहुत इंतजार किया है, इसलिए मैं खुशी में बह गया। जाने क्या क्या कह गया। ये देखिए मेरा भाई आपके इश्क में क्या क्या सह गया। गुल्लू मेरे भाई, एक्चुअली इसकी बातें सुनने के लिए सारी उम्र पड़ी है, लेकिन अभी यहाँ जो हो रहा है हमें उसके बारे में सोचना होगा, इस महल के बारे में, बगदाद के बारे में, और यहाँ तक कि नदी का पानी भी काला हो गया उसके बारे में भी। नदी का? हाँ, नदी का। अलादीन, चाचा, तुम्हारा 1500 साल का तजुर्बा क्या कहता है? आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि जो कुछ हो रहा है वो राज़े कायनात के पहले दरवाजे के खुलने की वजह से हो रहा है, और ये तो बस शुरुआत है। इंसानों ने रात का अंधेरा देखा है, पर बुराई और हैवानियत का वो अंधेरा अभी तक नहीं देखा, जिसे मिटा पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो अंधेरा उनकी जिंदगी में फैल जाएगा, जिसके आगे उनका सूरज वो भी फीका पड़ जाएगा। नफरत का अंधेरा, हैवाने इब्लिस का अंधेरा, राज़े कायनात का अंधेरा। इब्लिस, इब्लिस।
राज़े कायनात? जफर का असली मकसद और शायद नदी के पानी का काला होना ये उसके मकसद की पहली शुरुआत है। इतनी बड़ी साजिश उसने हमारे अब्बू को हमसे छीना और तुम्हें भी। मन तो कर रहा है कि अभी उसकी जान ले लें हम। ये वक्त गुस्से से नहीं, होशियारी से काम करने का है नक्चड़ी। इससे पहले कि मासूम लोगों की जिंदगियां इस काले पानी की तूफान में बर्बाद हो जाए, हमें इस मुसीबत को खत्म करना होगा। आका, हमें पता लगाना होगा कि इसकी वजह क्या है। हाँ, और जब तक हम उसकी वजह तक पहुंच नहीं जाते, हमें बगदाद के लोगों को वो पानी पीने से रोकना होगा। पर कैसे? सबसे पहले हमें पूरे बगदाद का मुआयना करना होगा। यह जानना होगा कि दिक्कत कहां तक पहुंच चुकी है। नक्चड़ी और गुल्लू, तुम दोनों को हर घड़ी सफर पर नजर रखनी होगी। उसके मकसद की पहली शुरुआत हो चुकी है, अब वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए हमें उससे 2 कदम आगे रहना होगा। इससे पहले कि पिद्दी हमारी तलाश में पूरे बगदाद की फौज को रवाना कर दे, हमें चलना होगा। हमने अपनी आंखें बंद कर रखी है, हम कुछ नहीं देख रहे हैं। नक्चड़ी, सफर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि तुम सच जानती हो। तुम हमें अपनी ताकत समझो, अपनी कमजोरी नहीं। किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे काले चोर। पर शहजादी होने के नाते अपने वजीर को थोड़ा परेशान जरूर करेंगे। अभी शमशीर नहीं उठाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसकी हर गुनाह की सजा उसे देंगे। मेरी शेरनी वापस लौट आई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। टोली, हमें फौरन शहर का मुआयना करने के लिए निकलना होगा। और गुलबदन, तुम यहीं पर रहकर नक्चड़ी का ध्यान दोगे। चलो। ओ बेगा, बेगा। सुबह से तीसरी बार बेहोश होते होते बचाऊ। कसम सोने के अशरफियों की, गिलहरी के बच्चे की जान जरा संभाल के रखो। कड़ा कर लो इसे, वरना अगर बेहोश हो गए तो गंदा काला पानी तुम्हारे मुंह पे छिड़कना पड़ेगा। बहुत अच्छे, वो काला पानी, काला। क्या कहा? तुम्हारा मुंह काला, जुबान भी काली। इस नाजुक फूल को यूं न डराए मोटे माली। वही 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 वही। फिजा का कांटा अपने आप को फूल कह रहा है, तुम फूलो। और क्या तुम? शहर के हर तालाब, हर कुएं, हर नल में काला पानी है। अगर मुझे थोड़ी देर और पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मियाँ, मेरी एक बात मानो। हाँ। चुपचाप 2 पल को सुकून से लेट जाओ। तुम्हारे गले को आराम मिलेगा और मेरे कान को। शहर के हर तालाब, हर कुएं, हर नाली का पानी काला है। नाज़नीन, इस बात की तय तक तो
जाना ही पड़ेगा। वही 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 वही। चल नाज़नीन। आका, पूरे शहर में पानी के काले होने की खबर फैलनी शुरू हो गई है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। हैवान इब्लिस को अपना काम करने दो। हम अपना काम करेंगे। हम उससे राज़ कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी हासिल करेंगे। पर आका, काला पानी क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? पानी काला हो या पीला, आवाम का फर्ज होता है कि वो अपनी कुर्बानी देकर अपने सरपरस्त को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। मरने दो उन्हें, देने दो कुर्बानी, करने दो अपने फर्ज पूरे। लेकिन तुम अपना फर्ज पूरा करो चिराग के जिन्न। हमारे लिए गुस्ल खाने में पाक पानी ला कर दो। जी आका। अरे भाई, अभी अभी तो भूतों से छुटकारा मिला है और एक और नई मुसीबत आ गई है। बिना पानी के तो हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे। या अल्लाह, बगदाद को किसी की बद्दुआ लग गई है। मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो रही है, इसको हकीम साहब के पास ले जाना पड़ेगा। चलो चलो। या खुदा, ये कैसा इम्तिहान है? आपके यहाँ साफ पानी आ रहा है? नहीं, मेरे यहाँ पे साफ पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। हमारे यहाँ भी गंदा पानी आ रहा है। या खुदा, ये पानी भी ना, ये कैसा इम्तिहान है खुदा? क्या तुम्हारे यहाँ साफ पानी आ रहा है? क्या होगा? तुम्हारे यहाँ साफ पानी आ रहा है? अरे आप देखिए ना, आपके यहाँ आ रहा है क्या? सबके यहाँ पे गंदा पानी आ रहा है। अरे आप देखिए, साफ पानी आ रहा है क्या? या खुदा, ये क्या हो रहा है? ये पानी इतना काला है। मुझे ना मेरे बच्चों की भूख ना देखी गई तो मैंने ये काले पानी में खाना पकाया। देखो ये कितना काला हो गया। अब मेरी बच्ची क्या खाएगी? या अल्लाह। काला पानी पी के अब तक 50 बच्चे बीमार पड़ चुके हैं। न जाने आगे क्या होगा। ये देखो, हमारे यहाँ भी गंदा पानी आ रहा है। देखा बरखुरदार, भूख और प्यास ने सब लोगों को पागल बना दिया। मियां, अगर ऐसे ही हालात रहे ना तो जल्दी ये लोग लूट मार, कत्लेआम और खून खराबा शुरू कर देंगे। मैं तो कहता हूँ ऐसी नौबत आने से पहले हमें अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। आप सही कहते हो एहसान भाई। मियां जल्दी करो। अब हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। अब टहनियाँ काटने से काम नहीं चलेगा। अब इस मुसीबत को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। पूरे शहर में काला पानी आ रहा है। मासूम प्यास से तड़प रहे हैं। ये हो क्या रहा है? कसम सोने की अशरफियों की, साफ खालिस पानी, वो भी इस कमबख्त रुखसार के घर में। ये अनहोनी कैसे होगी? अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ साफ पानी आ रहा है। जल्दी से जाके सबको इत्तला कर देती हूँ कि अपने अपने घरों के लिए पानी यहाँ से भर लें। कसम सोने की अशरफियों की, बड़ी आई मसीहा बनने। अरे तेरा ये काम तो नाज़नीन नहीं होने देगी। अब देख मैं इस काम में किसे टांग अड़ाती हूँ। पूरे बगदाद में सिर्फ एक ही जगह बची है जहां अभी भी साफ पानी आ रहा है।
कौन सी जगह? शहजादी का कमरा। उनके कमरे के पानी का जरिया पूरे शहर और महल से अलग है। ये इंतजाम मरहूम बादशाह सलामत ने खास उनके लिए करवाया था। मेरे ख्याल से क्योंकि चाची जान का कमरा शहजादी के कमरे के पास है, तो उनके कमरे में भी वही पानी आ रहा होगा। बाप मेरे भाई, मेरे गुल्लू, कितना बदल गया ये। तो एक काम करते हैं, जिनी मिनी अंगूठी छाप, तुम दोनों अम्मी के कमरे से साफ पानी सबके घरों में पहुंचाने का काम संभालो। चाचा और गुल्लू, तुम महल में रह के नकचड़ी के आसपास रहना, ताकि यहाँ कुछ भी होता है तो फौरन हमें पता चल जाएगा। और मैं मुसीबत की जड़ को ढूंढने जाता हूं। पर आका, आप इस मुसीबत की जड़ को ढूंढोगे कैसे? बगदाद में एक ही जगह है जहां से पानी आता है, गुफाए जजीरा की झील। वहां से कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। और भाई, मेरे भाई, चीनी मिनी अंगूठी छाप और तुम खुलेआम लोगों की मदद करने की कोशिश करोगे या फिर काले पानी के बारे में पूछताछ करोगे। जो भी करोगे ये बात जफर तक तो पहुंच ही जाएगी। इसलिए हम ऐसे जाएंगे कि अगर हम जफर के सामने से भी निकल जाएं तो वो हमें पहचान नहीं पाएगा। मतलब? बताता हूं। बुलबुले, सुबह में कुतुब नुमा गायब होने से पहले गुफाए जजीरा की तरफ इशारा कर रहा था। इसका मतलब कि वो हैवान इब्लीस वही हैं और बगदाद का पानी। हम सोच रहे हैं कि वहां एक मर्तबा चल के इस बात को पक्की कर लें। एक मर्तबा दिन की रोशनी में जाकर उसे वहां देख लें, फिर रात होते ही पकड़ लेंगे उसे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आका। मैं इस कागज को भी साथ ले चलता हूँ, ताकि अगर वो कहीं इधर उधर जाए तो हमें इसकी मदद से पता चल जाए कि वो कहाँ गया। चिराग के जिन, जब तुम इस तरीके की समझदारी की बातें करते हो, हमारा दिल करता है तुम्हें गले लगा लें। माशाल्लाह माशाल्लाह आका, मेरा भी दिल यही करता है, लेकिन बस क्या बताएं, बीच में ये गोल दीवार आ जाती है। वैसे आका, आज कुछ भी हो जाए, आज हम उस हैवान 21 को कब्जे में कर लेंगे। और जब भी तुम बेवकूफी वाली बातें करते हो तो हमारा दिल करता है कि तुम्हारा गला दबा दे। हमें उस हैवान इब्लीस को पकड़ के उससे रक्स नहीं करवाना है, बस उससे राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी चाहिए। जफर! शहजादी ने पहली मर्तबा हमें अपने नाम से बुलाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शहजादी ने हमारी बातें सुन ली? गिरफ्तार कर लो इसे और बंद करो कैद खाने में। अवाम पर मुसीबत आई है, चलिए हमारे साथ। कैसी मुसीबत? आप इस मुल्क के वजीर हैं, आपको नहीं पता?
जी बिल्कुल पता है। हमारे मुल्क में सारा पानी काला हो चुका है। और अब तक आपने इसके बारे में क्या किया? शहजादी हमें आप बेचारे जी, हमारा मतलब है कि अपने भाई को मत देखें, आप कुछ कीजिए इसके बारे में। जी शहजादी हम करेंगे, इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कल सुबह होते ही। कल सुबह क्यों? अभी? ये हमारी आवाम की जिंदगी का सवाल है वजीर आला। आपको जो भी करना है आप अभी करेंगे, इसी वक्त। शहजादी को क्या हो गया? वक्त निकलता जा रहा है, हमें उस हैवान इब्लीस को ढूंढना जाना है। आज तू कहीं नहीं जा पाएगा कमीने। हमारे साथ चलिए। जी इन बर्तनों में पानी नहीं, खालिस सोना है, सोना। सोना? सोना? कहाँ है सोना? इधर है सोना। सोना सोना सोना। आखिर इसकी आंखों की रोशनी चली गई। वाह, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कूदूंगा, गाऊंगा, उछलूंगा, नाचूंगा, उड़ूंगा। कसम सोने की अशर्फियों की मियां, जबान बंद नहीं रखी तो यही लंबी जबान खींच के गर्दन में लपेट के लटका दूंगी, समझे? लोग पानी के लिए लड़ मर रहे हैं और ये साफ पानी सिर्फ इसी घर में आ रहा है। अब नाज़नीन इस पानी का सौदा करेगी और रईस हो जाएगी। पानी की एक एक बूंद 10-10 सोने की अशर्फियों के बराबर है मियां। अरे वाह, मतलब अब मुझे आधी रोटी के साथ प्याज भी मिला करेगा। वाह वाह वाह। लेकिन बेगम, क्या सचमुच लोग तुमसे पानी खरीदेंगे? मियां, लोग पानी नहीं, जिंदगी खरीदेंगे। हाँ। वो भी मुंह मांगी कीमत पर। अब देखना नाज़नीन फिर कैसे ये पानी को बेचकर रईस होती है। इसलिए जब तक इस नल में पानी रहेगा तुम पानी भरते रहोगे। भरता रहूंगा मैं पानी। मौके का फायदा उठाना ये नाज़नीन की फितरत है। अब देखना इस मौके का फायदा नाज़नीन कैसे उठाती है। क्या बात है भाई, मेरे भाई, अंगूठी छाप। ये लड़का कौन है? मीठी जैसे चीनी, मैं हूँ चीनी मिनी। चीनी मिनी? क्या बात है चीनी मिनी, तुम कभी मछली बन जाती हो, कभी चीनी मिनी और कभी जीना मीना। तुम लोगों की शान में जो मैं कहने वाला हूं वो सुनो। इरशाद। ये नहीं रुकेंगे चाहे पड़ जाए इनके पैरों में छाले। ये नहीं रुकेंगे चाहे पड़ जाए इनके पैरों में छाले।
साफ कर देंगे बगदाद के नदी नाले, इनके दुश्मनों को पड़ जाए चांद के लाले। आ रहे हैं बगदाद के रखवाले। आका, हमें भी बगदाद का रखवाला बनना है। अपनी उम्र का ख्याल रखो, तुम अभी बुढ़े हो। आका। साहब, चाचा मैं खुद चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ आओ, लेकिन तुम बहुत आसानी से पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम 1500 साल पुराने थके हुए बुढ़े हो। अंगूठी छाप और तुम्हारा ये 1500 साल का तजुर्बा महल में रहकर सफर पर नजर रखने का काम आएगा। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो गुलबदन और नक्शड़ी, शहजादी और सूबेदार हैं, ये ज्यादा कुछ करेंगे तो लोगों की नजर में आ जाएंगे। इनके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ जादू करने के लिए खुले हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ है बुढ़े। झुमरू के बच्चे। चाचा। आका, आप सही कह रहे हैं, हम महल में ही रहेंगे। शाबाश। अब जफर की तानाशाही को खत्म करने का वक्त आ गया है टोली। तैयार? तैयार। मेरा ख्याल सही था, पानी का जरिया ही पूरा का पूरा काला पड़ चुका है, पर इसकी वजह क्या है? रंग जरूर काला हो गया है, पर पानी में किसी भी किस्म की गड़बड़ी तो नहीं दिख रही। अगर सब ठीक है तो रंग काला कैसे हो गया? क्या कोई मुझ पर नजर रखा है? मुझे गलतफहमी हुई होगी, कोई नहीं है। मैं इंसानों से उनका सब कुछ छीन लेता हूं, हाँ, पर उनकी झोली में मौत भर देता हूं। अपनी झोली फैलाकर तैयार हो जा लड़के। शहजादी मदद कीजिए, हमारे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, हमें बचा लीजिए शहजादी, हम मर जाएंगे। हमें बचा लीजिए शहजादी, हमारे बच्चे प्यास से मर जाएंगे। बचाइए शहजादी, कुछ कीजिए, हमारी मदद कीजिए। शहजादी, पूरे बगदाद में काला पानी आ रहा है, मेरा बच्चा खाए पिए बिना पानी के मर रहा है। एक आखिरी उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास, हमारी मदद कीजिए शहजादी।
आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं और आपके वजीर आला भी। यहाँ का ये क्या तमाशा चल रहा है? जल्दी कोई ना कोई बहाना बना के यहाँ से निकलिए, वरना सूरज ढलने वाला है और वो हैवान एक किस अगर निकल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो तुम क्या चाहते हो, हम शहजादी से कह दें कि हमें जाके तुम्हारे उस खुजलीस को पकड़ना है? काका, आप एक ही जुमले में दो दो गलतियां कैसे कर सकते हैं? पहली बात, वो मेरा कुछ नहीं है, और दूसरी बात, आपने खुद कहा था कि हमें उसे पकड़ना नहीं बल्कि उसकी चाबी ढूंढनी है। आज आप सभी के लिए आपके वजीर आला आप तक साफ पानी पहुंचाने के लिए खुद अपने हाथों से कुआं खोदेंगे। वजीर आला जिंदाबाद, 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 वजीर आला जिंदाबाद। शहजादी, आपसे कुछ बात करनी है। शहजादी, आपका ये कुआं खोदने का ख्याल बहुत ही बखूब बेहतरीन है, लेकिन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये काम आवाम का है, मजदूरों का है। हम तो वजीर आला हैं, तो हम से ये कैसे? तभी तो आपके लिए जरूरी है। देखिए, अगर आवाम आपको उनके लिए मेहनत करता देखेगी तो आप उनका यकीन जीत लेंगे, जैसे कि हमने मिस्र की खदान में जीता था। देखिए वजीर आला, जितना ऊंचा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर शहजादी होकर हम खदान में काम कर सकते हैं तो आप तो सिर्फ वजीर हैं। जी जी, घुल मिल जाइए वजीर आला। इन गरीबों को अपना बना लीजिए। जाइए, शुरू हो जाइए। महल की पीछे वाली जमीन पर कुएं की खुदाई का काम अभी शुरू होगा। हम चाहते हैं कि आप सभी अभी वहां आए और अपने वजीर आला की हौसला अफजाई करें। जरूर। शहजादी यास्मीन जिंदाबाद, शहजादी यास्मीन जिंदाबाद, शहजादी यास्मीन जिंदाबाद। इस सब में उलझे रहे तो उस हैवान इब्लीस से राज़ कायनात की दूसरी चाबी लेने कैसे जाएंगे? कौन हो तुम? शैतानों का शैतान, बुराई की दुकान, साथ रखता हूँ मौत का सामान, हैवानों का हैवान, हैवान है इब्लीस।
मेरी बारी। इस पानी के काले होने के पीछे हो ना हो इब्लिस का ही हाथ है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है? अपनी मौत के लिए तैयार हो जा लड़के। बेचारे मेरे प्यारे आका थक के चूर हो गए, वजीर से मजदूर हो गए हैं। दिल तो कर रहा है कि अपने जादू से मैं अपने आका की मदद करूं, लेकिन कमबख्त इतने सारे लोग के सामने मैं जादू कर भी नहीं सकता। शहजादी, हमें नहीं लगता यहाँ से कोई पानी वानी निकलने वाला है। वैसे भी रात बहुत हो गई है। सही काम करने का कोई गलत वक्त नहीं होता वजीर आला। खुदाई जारी रखिए। आप रुकना क्यों चाहते? क्या आप अपनी आवाम की मदद नहीं करना चाहते, या फिर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम लोगों की मदद करना चाहते हैं शहजादी, मदद करना चाहते हैं। और यकीन मानिए, हम पैदा ही उसी लिए हुए हैं कि हम लोगों की मदद करें, लोगों की मदद करें। बेहतरीन। सफर इतने सारे लोगों के सामने यहां से नहीं जा पाएगा। राज़े कायनात के बारे में सुराग ढूंढने का इससे अच्छा वक्त हमें नहीं मिलेगा। हमें अभी के अभी जाके इनके कमरे की तलाशी ले लेनी चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। मुझे इंसानों से सख्त नफरत है। तू मेरी नफरत की आग में जल के राख हो जाएगा, राख हो जाएगा। ये खतरनाक खेल
तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है गिरे हुए इंसान, बहुत महंगा। हमने कोने कोने में ढूंढ लिया, लेकिन राज़े कायनात काले पानी का सुराग भी कहीं नहीं मिला। अरे मुकील, उनकी अब हमसे बढ़कर कुछ नहीं था। जो कोई भी उनके पास आता था कभी मायूस वापस नहीं जाता था। हम भी इसी रिवायत को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अब नाकाम रहे। आज हमारे सामने हमने अपनी आवाम के चेहरे पर मौत का खौफ देखा है, भूख प्यास देखी और आंखों में उम्मीद। हमसे उन्हें लगता है कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन कैसे? या अल्लाह, हम क्या करें? इसलिए गुनहगार जफर है, सजा उससे मिलनी चाहिए। हमारी भोली मासूम आवाम को नहीं, उन्हें इस तरीके से मत सता खुदा। ये हमारी फरियाद नहीं, हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। और इसमें तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। आका की ये हालत, ऐसा लग रहा है मानो उस पसीने के साथ अभी नहीं तो कभी जान निकल जाएगी। मेरा दिल कर रहा है मैं आका के इस पसीने को मलमल से पूछूं, इन्हें बादाम का शरबत पिलाऊं, इन्हें मखमल की सेज पे सुलाऊं, लेकिन अफसोस अफसोस। वजीर आला, पानी के काले होने की वजह से शहर की हालत बहुत बिगड़ गई है, मुझे फौरन वहां जाना होगा। तो जा।
जाओ। वैसे भी तुम यहाँ रहकर हमारी कौन सी मदद कर रहे हो? जाओ। मदद ही तो कर रहा था। आदाब। बेवकूफ। सब के सब निकम्मे कहेंगे। खड़े हो गए तमाशा देखने के लिए। इन लोगों की वजह से हम ठीक से अपना गुस्सा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अम्मी, अम्मी होश में आइए। होश में आइए अम्मी। अंगूठी छाप, पानी पानी लाओ, जाओ। कहाँ से लाऊं जिनी मिनी? नल का सारा पानी पता नहीं कैसे खत्म हो गया है। अम्मी, अम्मी, अंगूठी छाप, कहीं इनकी ये हालत प्यास की वजह से तो नहीं? हाँ। अम्मी, अम्मी, आप क्या करें जिनी मिनी? पता नहीं अंगूठी छाप। अंगूठी छाप, चिनीमिनी। अम्मी के कमरे में एक बूंद पानी नहीं है। ना जाने कब से बेहोश पड़ी है बेचारी। हमें अम्मी के लिए पानी का इंतजाम कैसे भी करना होगा गुल्लू। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ओ हैवाने इब्लिस। बाप रे बाप, शक्ल में चाची से ज्यादा कमीना, सफर से ज्यादा खतरनाक और जहरार से ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन वो गुफाए जजीरा के पास क्या कर रहा था? पर इस वक्त मुझे उस हैवान के बारे में नहीं, बगदाद के बारे में सोचना चाहिए। इंशाअल्लाह तुली ने वही किया हो जैसा मैंने उन्हें करने को कहा था, और नक्षड़ी भी सही सलामत हो और उसे कोई ना कोई सुराग मिल गया हो। ये क्या है? क्या इसका राज़े कायनात से कोई ताल्लुक है?